चोलिस्तान कैनाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गले की हड्डी बन चुका है। इसको रोकने के लिए सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक ही हल है कि वो कौमी असेंबली और सेनेट में करारदाद लेके आएं, इस कैनाल को नामंजूर करें और ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे की मंसूबी का ऐलान करें और ख़ास तौर पर उसके लिए कानून साजी करें कि ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और अगर वो ये सब कुछ नहीं कर सकते तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में जाकर इस मामले को उठाना होगा और आइन के तहत अगर ये काम हुआ है तो उसको जाकर वहाँ रोकना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने जो गलती की है उसको सुधारने का सिर्फ यही वाहिद रास्ता है, कौमी असेंबली, सेनेट और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये काम रुके तो यही तरीका है। और अगर आप ये चाहते हैं कि किसी तरह अवामी तहरीक को हाईजेक कर लें और उस एहतजाज में कुछ भी शरीक हो जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये मुमकिन नहीं है। जी नाज़रीन, मुनव्वर आलम के चैनल में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले तो जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरी तौर पर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट न्यूज़ मिल सकें और जो भी तज्ज़िया मैं देता हूँ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ़ वाक़यात पर, वो आप तक पहुँच सके। आज हम जिस बात पर यहाँ पर मौजूद हैं और गुफ्तगू करेंगे उसका महवर है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि फंस चुकी है कैनाल के मामले पर। और चोलिस्तान कैनाल इस वक्त गले की हड्डी बन चुका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। किस तरह इस मसले से निकला जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मुस्तकिल इस बात पर सोच रही है। बहुत कम रास्ते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जिससे वो इस मसले से निकल सकती है, क्योंकि बुरी तरह एक्सपोज हुई है। और सबसे पहले तो इनकार किया गया कि जी चोलिस्तान कैनाल नाम कोई कैनाल नहीं बन रही और ना ही सदर जरदारी ने इसके हवाले से कोई मंजूरी दी है। लेकिन जैसे जैसे शवाहिद सामने आ रहे हैं और जिस जिस तरीके से तमाम सबूत अब आ चुके हैं सामने, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक डिफेंसिव मूड में है। और उसके साथ साथ जो तहरीक शुरू हुई थी अवामी सतह पर, जिसके पीछे कोई बड़ी सियासी जमात नहीं थी, लोग खुद अपने तौर पर बाहर निकले थे। मुख्तलिफ छोटी छोटी तंजीमें, मुख्तलिफ छोटे छोटे अदीब, लॉयर्स और दीगर समाजी रहनुमा जिस तरह निकले और फिर उसके बाद चोलिस्तान कैनाल के ख़िलाफ़ तहरीक ने ज़ोर पकड़ा। फिर उसके बाद मुख्तलिफ चैनल उस कैनाल के ऊपर पहुंच गए जहां पर वो तामीर शुरू है, जिसकी इनाग्रेशन की थी ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने। और उस कैनाल को दिखाया गया। उसके बाद मुख्तलिफ शवाहिद, वो मीटिंग्स जो सदर आसिफ अली जरदारी ने न सिर्फ अटेंड की बल्कि उन तमाम मिनट्स पे दस्तखत भी किए जो उस मीटिंग्स में बातें डिस्कस हुई। न सिर्फ ये, उसके साथ साथ फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब ये रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि अब इस कैनाल के ख़िलाफ़ तहरीक ज़ोर पकड़ती जा रही है, लोगों में गम गुस्सा बढ़ रहा है, लोग इसके ख़िलाफ़ जज्बाती तौर पर बाहर निकल रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पर बड़ा धचका लगने वाला है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर मैदान में आई। और उसके बाद उन्होंने सिंध असम्बली का फ़ोरम इस्तेमाल किया और सिंध असम्बली का फ़ोरम इस्तेमाल करने के बाद वहाँ पर वो एक करारदाद लेकर आए जिसमें उन्होंने चोलिस्तान कैनाल के हवाले से एक करारदाद पेश की, जिसमें वाज़े तौर पर ये नहीं कहा गया कि उस पर फौरी तौर पर काम बंद कर दिया जाए या ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे को फौरी तौर पर मनसूख कर दिया जाए। ऐसी कोई बात उस करारदाद में नहीं कही गई, बल्कि उसमें ये कहा गया कि इस पर इत्तफाक़ राय होना चाहिए, हम इसकी हक़ में नहीं हैं। लेकिन मुखालफत भी नहीं की और कहा कि जी इत्तफाक़ राय से इस पर बातचीत और इसको मुख्तलिफ फ़ोरम पर डिस्कस किया जाए। इस करारदाद के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया और फिर अब तकरीबन 2 फेज़ हो चुके हैं उस एहतजाजी तहरीक के, जिसमें मुख्तलिफ जगहों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रैलियाँ निकाली हैं, जलसे किए हैं और लोगों को इस तरफ से मोबिलाइज़ किया जाए कि किसी तरीके से वो जो ओरिजिनल तहरीक है, जो अवामी सतह पर तहरीक शुरू हुई है, उसको किसी तरह से हाईजैक किया जाए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब तक उस तहरीक को हाईजैक करने में नाकाम नज़र आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इस वक्त तक जो रैलियाँ हुई हैं उसमें कोई खातिर ख्वाह लोगों की शिरकत या अवामी जज्बात सामने नहीं आए हैं। ज़रूर नारेबाजी हुई है, लेकिन जो अमली सबूत देना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब तक उसमें कामयाब नहीं हो सकी है। फ़ोरम क्या क्या है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जिसके तहत ये कैनाल का काम भी रुक सकता है और ये मंसूबा भी मनसूख हो सकता है। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात की कायल है कि वो पार्लियामेंट को तरजीह देती है और पार्लियामेंट हर मसले का हल है और पार्लियामेंट ही सुप्रीम है।
मुख्तलिफ तकरीरों में बिलावल भुट्टो जरदारी हों, आसिफ अली जरदारी हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, वो बारहा बरमला इस बात का इजहार करती नज़र आती है कि हर मसले का हल पार्लियामेंट में मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब तक कौमी असम्बली हो या सेनेट हो, वहाँ पर न कोई करारदाद ला सकी है, न ही कोई ऐसी कानून साजी की तरफ उन्होंने पेशरफ्त की है जिसके तहत ये ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा या उसके तहत बनने वाली नहरें उन पर कोई पाबंदी आयद की जा सके या उनका खात्मा हो सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में करारदाद ला सकती है, जो अब तक उन्होंने नहीं पेश की है, ना ही उनका कोई इरादा अब तक नज़र आया है, ना ही किसी फोरम पे उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली या सेनेट में कोई करारदाद लाएगी इसके खिलाफ और उसको मंजूर कराया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो करारदाद ला सकती है, हुकूमत में मौजूद है और उसको मंजूर भी कराया जा सकता है। जिस तरह की सिचुएशन में इस वक्त पीडीएम की हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये कोई मसला ही नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक करारदाद लेकर आए और उस करारदाद को बआसानी मंजूर करा लिया जाए कौमी असम्बली से और फिर उसको सेनेट में भी इसी तरह की एक करारदाद लाई जाए, क्योंकि मुख्तलिफ छोटी छोटी चीज़ों पर तो आप करारदाद लाते रहे हैं। बहुत सारे इस 2 साल के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट में और कौमी असम्बली में बड़े छोटे छोटे मसाइल पर करारदादें ला चुकी है और ये तो बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। लेकिन अब तक न कौमी असम्बली में न सेनेट में इसके खिलाफ कोई करारदाद हुई है। दूसरी बात यह कि इस तरह का कोई आईनी मसला है, अगर ये आईनी मसला है और ये हल हो सकता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अब मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब तक उस आईनी बेंच का दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया है ऑफिशियली कि वहाँ जाकर कोई ऐसी पिटीशन फाइल की जाए कि जिसके तहत इस पर कोई केस चल सके और फिर इसके हवाले से कोई डिबेट वहाँ पर हो सके और फिर कोई फैसला उसके बाद सामने आए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब तक इस हवाले से तो कोई अमली इक़दाम देखा जाए तो नहीं किया। एक सिंध असम्बली में करारदाद जो कि उसका भी कोई जवाब नहीं अब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कोई मौसर तौर पर दिया है और ना ही उसके हवाले से कोई पेशरफ्त सामने आई है कि उस पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आया। दूसरी अहम बात यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी इस वक्त अलीम हैं और उनके डॉक्टर के मुताबिक वो कोरोना में मुब्तला हो गए हैं, उनको आइसोलेशन की ज़रूरत है। तो जनाब आज जो है ये 4 अप्रैल ज़ाहिर सी बात है सबको पता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की बरसी है और वहाँ पर ज़रूर जलसा होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और आसिफ अली जरदारी साहब को वहाँ ज़रूर तकरीर करना थी। तो एक मौक़िफ़ ये भी सामने आ रहा है कि क्या तकरीर करते वो वहाँ पे, और क्योंकि सबसे हॉट टॉपिक इस वक्त सिंध में वो चोलिस्तान कैनाल है और चोलिस्तान कैनाल के मामले को अगर वो अपनी तकरीर में इग्नोर करते और फिर उस पर कोई तौज़ीह पेश करते तो वो क्या करते। तो यही सबसे आसान तरीक़ा था कि वो बीमार हो जाएं और उस बीमारी को कोई ऐसी आइसोलेशन या कोरोना में मुब्तला करके उनको आइसोलेट कर लिया जाए कि वो बाहर नहीं निकल सकते और वो उस जलसे में जाकर कोई तकरीर नहीं कर सकते। उसके साथ साथ वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कोशिश की कि किसी तरह सहाफ़ियों को वो कायल करें। सिंध के ये जो नहरों के मंसूबे हैं वो कोई नहीं बन रहे और ना ही कोई ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत कहीं पर ज़मीनें दी जा रही हैं और ना ही